फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर। ये सेकंड लेक्चर है। आज की ये जो सिस्टम है, इसके अंदर आप ये देखोगे कि ये जो चीज़ें हैं वो जीरो नहीं है। राइट हैंड साइड है वो जीरो नहीं है। इसे पहली वाली वीडियो जिसमें हमने लेक्चर दिया था उसके अंदर क्या थे, ये तीनों जीरो थे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले चेंज क्या आ गया है कि यहाँ पर हमारे पास ये तीनों चीज़ हैं वो, या तीनों चीज़ का मतलब है इनमें से कोई एक है वो नॉन जीरो है। तो यहाँ पर तीनों ही नॉन जीरो हैं। तो यानी ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम नॉन होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। जिसमें अंदर ये तीनों ही जीरो होते हैं उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे। यानी सॉल्व करने का मतलब है हम एक्स वाई जेड की वो वैल्यूज़ निकालेंगे जो इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे। ठीक है, वो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास कौन सा है, मैट्रिक्स सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, जैसे यहां पर मैं लिख दूंगा एक्स वाई जेड, ठीक है, और बड़ा इक्वल लगा के मैं लिख देता हूं 6 to 1 6 to 1, और इनके गुणांक यानी कोएफिशिएंट्स जो है वो मैं लिख देता हूँ 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसको रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जीरो बनाना है, ये जीरो बनाना है और ये जीरो बनाना है। क्योंकि ये जो मेन डायगोनल है उसके नीचे हमें क्या करना है, ये तीन एंट्री हमारे पास आती है। इन तीनों को हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। तो इसको जीरो बनाने के लिए हम रो ऑपरेशन लगाएंगे। R2 में R2 इसमें से ये घटा दें तो ये जीरो बन जाएगा। ये जीरो बनाना है हमें तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R3, ये हो गई अपनी रो R1, ये हो गई R2, ये हो गई R3, यानी ये हो गई रो R1, ये R2 और ये हो गई R3। ठीक है, तो R3 को हम क्या कर देंगे, R3 ये 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसमें से इसका अगर 2 गुना घटाएं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो R3 माइनस 2R1, ये हम ऑपरेशन लगा के देखते हैं। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये एक्स वाई जेड को हम एक्स वाई जेड रखेंगे, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और ये अपना हो जाएगा 6 to 1। ठीक है, ये पहली वाली रो है उसको हम ऐसे ही रखेंगे 1 1 1। इसमें से R2 माइनस R1 यानी इस पूरी रो में से ये वाली पूरी रो घटाएंगे और इसमें से ये घटाएंगे। तो इसमें से ये माइनस करेंगे 0 -1 -1 -2 1 -1, ये हो गया 0। ठीक है, और इसमें से 2 -6 सॉरी -4। ठीक है, गलती से लिख दिया था मैंने, सॉरी। इसको हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाने के बाद लिखेंगे, और ये 6 है वो सेम रहेगा। ये 2 है, इसमें से इस रो का 2 गुना हम इसमें से माइनस करेंगे। तो 2 - 2 × 1 0, 1 - 2 × 1 -1, -1 × -2 -3, और ये हो जाएगा 1 - 2 × 6 -11। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास जीरो हो गई एंट्री और ये हमारे पास जीरो हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें क्या करना है, ये तो नॉन जीरो है। ठीक है, और हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 1 है, अब हम इसको 1 बना लेते हैं। चाहो दो चीज़ें कर सकते हैं, चाहे इसको 1 बना लो, ठीक है, चाहे इसमें से इसका 1/2 इस रो को, इसको हमें जीरो बनाना है तो इस रो को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड भी कर सकते हैं। बाद में हम इसको 1 बना लेंगे, एक ही बात है। अगर हम पहले चाहें तो इसको पहले भी 1 बना सकते हैं, आसानी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए
इस रो में इस रो को -2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हम ऑपरेशन लगा देते हैं। देखो यहाँ पर हम लगाएंगे कि सेकंड वाली जो रो है R2, उसको हम क्या कर देते हैं, R2 को डिवाइड कर देते हैं -2 से। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, देखो हमारे पास बन जाएगी ये ऐसे ही रहेगी 1 1 1, ठीक है। और इसको हमें XYZ ही रखना है, इसको हमें XYZ ही रखना है। और यहाँ पर ये आएगा और ये हो जाएगा 6 रहेगा सेम। इसको हमें -2 से डिवाइड करना है, तो 0 1 0 ये बन जाएगा आपका, -2 से डिवाइड करोगे तो -4 को तो 2। देखो यहाँ पर हमारे पास 1 बन गया ना। हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ ही रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म भी बना रहे हैं। रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म क्या होती है, एक्लन फॉर्म तो वो होती है जब ये वाली एंट्री है वो उसके नीचे नीचे, यानी ये जो अपना विकर्ण है डायगोनल, इसके नीचे हमें 0 बनाने हैं सारे, ठीक है। और जब ये वाले एंट्री हम साथ में 1 कर देते हैं और इसके ऊपर भी 0 बना देते हैं, तो वो क्या बन जाती है अपने पास, रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म बन जाती है। तो इसको हमने 1 बना दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस ये यहाँ पर 0 -1 -3 और -11, ठीक है। अब हमें इसको 0 बनाना है, ठीक है। ये मेन डायगोनल है, इसके नीचे ये वाली एंट्री अभी भी नॉन जीरो बची हुई है। तो इसमें अगर ये ऐड कर दें, ठीक है, यानी R3 में R2 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो देखो क्या बन गया मेरे पास, 1 1 1, ये हो जाएगा XYZ सेम रहेगी। और ये बन जाएगा आपके पास 6 2 -1, ठीक है। और 0 1 0, इसमें ये ऐड कर रहे हैं हम, तो 0 0 -3 सॉरी ये -11 + 2 यानी -9, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पर ये -3 है, इसको हम 1 बनाएंगे तो R3 को डिवाइड कर देंगे हम, R3 डिवाइड बाय -3, तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 1 सेम रखेंगे हम। ये हो गया अपना XYZ, ठीक है। और ये हो जाएगा अपना 6 2, और हम क्या कर रहे हैं, ये 0 1 0 -3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 1, और -9 को डिवाइड किया -3 से, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, ये 3 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप कि ये अपना मेन डायगोनल था, विकर्ण था, उसके नीचे वाली एंट्री सारी 0 बन गई, ये वाली एंट्रीज क्या बन गई, सारी 0 बन गई। तो ये हमारे पास बन गई एक्लन फॉर्म। कौन सी फॉर्म, एक्लन फॉर्म। ये हमारे पास एक्लन फॉर्म बन गई। अब क्या करेंगे, ये जो एक्लन फॉर्म है इसको हम रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे। रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म हमें क्या दे देगी, अपना सॉल्यूशन देगी। तो रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको 1 दिखाई दे रहे हैं, हम पहले तो क्या करेंगे, ये सारी एंट्रीज 1 बनाएंगे या 0 बनाएंगे, ठीक है। 0 0 रहेगी, बाकी सभी को क्या करेंगे, 1 बनाएंगे। अब इस 1 के नीचे 0 है, ठीक है, इस 1 के नीचे 0 है लेकिन ऊपर 0 नहीं है, तो ये वाला इसे 0 बनाएंगे हम। फिर ये 1 जो है इसके ये 0 है लेकिन यहाँ 0 नहीं है, तो ये वाला हम 0 बनाएंगे, तो ठीक है। तो अब देखोगे इसे 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम, R1 में से क्या घटाएं कि ये 0 बन जाए, तो R1 में से R2 घटाएं। तो यानी अगर हम R1 को R1 - R2 कर देते हैं तो ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे आप, तो इसमें से ये घटाया तो 1 ही रहेगा, 1 - 1 0, 1 - 0 1, ठीक है। XYZ सेम रहेगा, XYZ सेम रहेगा। और क्या आएगा, देखो ध्यान से, इसमें से ये घटाए 6 - 2 यानी 4, 2 2 ही रहेगा, बाकी सब में कोई चेंज नहीं है, 3 3 रहेगा। और ये सेम रखेंगे हम, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, इस 1 के नीचे 0 बन गया, इस 1 के ऊपर नीचे 0 है, लेकिन ये जो 1 है इसके यहाँ पर तो 0 है लेकिन यहाँ पर हमें 0 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे 0 बनाएंगे। तो R1 में से क्या घटाएंगे, R3, तो R1
किस में आ जाएगा, R1 माइनस R3। तो देखोगे अपने पास 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, एक्स वाई जेड को हम सेम रखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखोगे आप 4 माइनस 3 1, 2 3 सेम रहेगा और ये बन जाएगा 0 1 0 0 0 1। अब आप देखोगे ध्यान से कि ये वाली जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या है, या तो 1 है या 0 है, ठीक है। इसके ऊपर भी 0 है और इसके नीचे भी 0 है और ऊपर भी 0 है, यानी ये भी 0 है और ये भी 0 है। ये फॉर्म कहलाती हैं रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। क्या कहलाती हैं, रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स बनी है यहाँ पर, ये हमें क्या देगी, अपना सॉल्यूशन देगी इस लीनियर सिस्टम का। वो क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड, यानी सीधा x बचेगा। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। ये अपना क्या आ जाएगा, लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पर आप चेक करके देख सकते हो। अगर आपको आंसर चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, x की वैल्यू 1 रखो, y की 2 रखो, z की 3, 6 हो रहा है। 1 माइनस 2 प्लस 3, तो माइनस 1 प्लस 3 यानी 2 हो गया। इसी तरीके से 2 इंटू 1 2 प्लस 2 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। इसका मतलब x y z की ये जो वैल्यू हमें मिली है, ये इस लीनियर सिस्टम को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अब ध्यान से देखोगे एक बात कि हमें जो ये जो सॉल्यूशन मिला है वो एक ही सॉल्यूशन मिला है। x की भी एक वैल्यू है, y की भी एक वैल्यू है और z की भी एक वैल्यू है। अगर हमारे पास सॉल्यूशन एक ही मिल रहा है उसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यानी अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, यानी हमारा जो लीनियर सिस्टम है उसका अद्वितीय हल आया है, यानी यूनिक सॉल्यूशन, यानी सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हमें मिला है। तो कहने अब हम आते हैं कि हमने इस सिस्टम को कैसे सॉल्व किया, मैट्रिक्स सिस्टम को यूज करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो लीनियर सिस्टम दिया गया है इससे हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने का क्या तरीका है कि एक मैट्रिक्स लेंगे हम, इसमें इनके गुणांक लिख देंगे, कोएफिशिएंट्स लिख देंगे, 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। इस एक्स वाई जेड को हमेशा ऐसे ही रखेंगे, कहीं पर भी हम चेंज नहीं करेंगे। ये सिर्फ इंडिकेशन है वेरिएबल का कि हमारे पास वेरिएबल है एक्स वाई जेड। फिर ये जो राइट हैंड साइड है 6 2 1, इसको हम राइट हैंड साइड में एक कॉलम वेक्टर बना के ऐसे लिख देंगे, या कॉलम मैट्रिक्स बना के ऐसे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो विकर्ण है अपना मैट्रिक्स का, जिसे डायगोनल यानी विकर्ण बोलते हैं, इसके नीचे वाली तीनों एंट्री 0 बनाएंगे, यानी ये भी 0 बनाएंगे, ये भी 0 बनाएंगे, ये भी 0 बनाएंगे, इन रो ऑपरेशंस को लगा के, ठीक है। रो ऑपरेशंस को लगा के, ये अपनी रो होती है R1, ये अपनी रो होती है R2, ये अपनी रो होती है R3। तो पहले मैंने इसको 0 बनाया, फिर बाद में मैंने एक बार इसको 1 कर लिया। अब चाहो तो मत करो, चाहे पहले इसको 0 बना लो आप। मैंने ऐसे ही 1 कर लिया, कोई बात नहीं पहले, ताकि मैंने सोचा आसान हो जाएगा, -2 से डिवाइड करेंगे ना तो ये 1 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा काम आसान करने के लिए किया है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो सीधा डायरेक्ट इसे 0 बना सकते हो। कैसे बनाओगे, ये -1 है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से, और दोनों इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो